आज के नेताओं के लिए अंगल मंगल पुनः पुनः हाण हत्या दुर्लभम और एक छोटी सी लोकगीत सैया मारल मछरिया हो सैया मारल मछरिया खिया वाला जरूर हो खिया वाला जरूर हो। आज एक तरफ अपने आप को लोग बताते हैं कि हम सनातन के धर्म ध्वजावाहक हैं, एक तरफ आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, एक तरफ आप मंगलवार बृहस्पतिवार आदि जैसे दिनों को महत्व देते हैं, एक तरफ आप अपने आप को सनातनी बताते हैं और दूसरी तरफ मंगलवार के दिन आप सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, भोजन के साथ वोट को कनेक्ट करने के लिए, वहां की परंपरा से जुड़ने के लिए ब्राह्मण होके, छत्री होके अनुराग ठाकुर जी, मनोज तिवारी जी मांस भक्षण करते हैं, मछली भात खाते हैं। मैं किसी के किसी खाने पीने की चीज पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई समस्या भी नहीं है, जिसकी इच्छा जो खाए, पर दोहरे चरित्र नहीं होने चाहिए, बताने वाले चरित्र और दिखाने वाले चरित्र और। जब आप सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आपका प्रसारण होता है मच्छी भात खाते हुए, आप ललकार के कहते हैं कि मैं जा रहा हूं मच्छी भात खाने, और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण वोटरों का ठिका लेके बैठे हुए हैं कि ब्राह्मण आपके साथ हैं, ब्राह्मण आपका अनुसरण करेंगे, ब्राह्मण आपको वोट करेंगे। क्या आपने ब्राह्मणत्व को कलंकित नहीं किया? खुलेआम आप जो अपने ऊपर गमछा रखे हुए हैं जिसमें कमल का फूल है, कमल का फूल निष्कलंक, निष्पाप, निश्चल है। कमल इतना पवित्र है कि भगवान विष्णु के नाभि से निकला हुआ है और उस कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा विराजमान होते हैं। ऐसे फूल के प्रतीक को आपने अपने गमछे पे लगाया हुआ है और आपके गले पे माला रखी हुई है और आप खा रहे हैं मच्छी भात। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण मच्छी भात खाता है? आप ब्राह्मणत्व को बदनाम करना चाहते हैं? आप सनातन को सिर्फ अपने वोट के लिए सनातन को कलंकित कर रहे हैं। वेदों में, पुराणों में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मांस भक्षण करेगा उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। उसे इन्हीं 84 लाख योनियों में भटकते हुए जिस जानवर का वो शिकार करके खाए रहेंगे, जिस जानवर को खाएंगे वही जानवर उनको खाएगा। यह सारी बातें आप लोग जानते हैं, आप लोग ज्यादा विद्वान हैं, आप लोगों ने ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ, आपने ज्यादा समाज देखा हुआ, आप बहुत बड़े नेता हैं, समाज के अंग को आपने बहुत नजदीक से देखा हुआ है, लेकिन अपने पूरे के पूरे चरित्र को, ब्राह्मण के पूरे चरित्र को आपने कलंकित कर दिया। जब आप मछली भात खाते हुए अपना वीडियो बनवाते हैं, मछली भात खाते हुए अपने वीडियो को सोशल मीडिया पे आप लोग डालते हैं, मीडिया पे प्रचारित करवाते हैं और खुले मंच से कहते हैं कि किसने कहा कि मच्छी भात बैन होगा, मैं आज जा रहा हूं मच्छी भात खाने। कम से कम मंगलवार का तो शर्म आपको करना चाहिए था। अनुराग ठाकुर जी हिमाचल से हैं, इतने बड़े राजनेता हैं, उन्होंने कहा जिसकी जो इच्छा होगी खाएगा पिएगा। सही बात है, जिसकी जो इच्छा होगी खाएगा पिएगा, पर खाने पीने का एक निर्धारित स्थान है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है खाना चाहिए ढंक के, दिखा के नहीं खाना चाहिए। आप मच्छी भात खा रहे हो या क्या खा रहे हो उसको ढंक के खाओ। सिर्फ वोट कनेक्ट करने के लिए आप लोगों ने मच्छी भात पार्टी कर दी, या आपके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। सिर्फ बंगाल, पश्चिम बंगाल का ही चुनाव नहीं है, पूरा भारतवर्ष पड़ा हुआ है। पूरे भारतवर्ष में करोड़ों सनातनी पड़े हुए हैं, अरबों हिंदू पड़े हुए हैं और करोड़ों ब्राह्मण पड़े हुए हैं। आपने क्या संदेश दिया इन लोगों को? आपने ब्राह्मणत्व को कलंकित किया, आपने सनातन को कलंकित किया है और इस कलंक को सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए किया गया। वोट आपको सनातन पे मिल रहा है, वोट आपको हिंदुत्व पे मिल रहा है, तो क्या जरूरी था कि ब्राह्मण हो के आप मच्छी भात ग्रहण करते हुए अपना वीडियो डालिए, आप ऐलान करिए मैं मच्छी भात खाऊंगा? नहीं, मैं बात कर रहा था मच्छी भात की और सनातन की।
वेद पुराण गीता भागवत ऋचाएं, यही आधार स्तंभ हैं सनातन की। इसी आधार पे सनातन आज तक खड़ा है। इसी सनातन के अंदर हिंदुत्व है। और जिस चीज का विरोध सनातन करता है, जिस सनातन के ध्वजा के नीचे आप लोग चलते हैं, जिस सनातन की आप बात करते हैं, उसी सनातन को आपने आज कलंकित कर दिया। एक तरफ आपके ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमाम के अंदर सभी नंगे हैं, पर कुछ लोग रेनिंग कोट डाल के नहाते हैं। अरे पूरी दुनिया जानती है हमाम के अंदर सभी नंगे हैं, पर हम तो ऐसा नहाते हैं कि पता ही नहीं चलता रेनिंग कोट डालते हैं। वह दिन आप लोगों को भूल गया। यह जब दुनिया जान रही है कि हर चीज के लिए एक स्थान बना हुआ है, उस स्थान पे ही वो चीज करनी चाहिए, तो आप लोगों ने क्या संदेश प्रसारित किया? आने वाले युवा नेताओं के लिए आपने क्या संदेश प्रसारित किया? जो आपके साथ सनातन के कारण कनेक्ट हैं, उनके लिए आपने क्या संदेश प्रसारित किया? जो हिंदू आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, वो किसी भी जाति से हो, जो सनातन को मानता है, उस ब्राह्मण के लिए आपने क्या संदेश प्रसारित किया कि ब्राह्मण मांस भक्षक है, ब्राह्मण इतना अवसरवादी हो गया है कि अपने लाभ के लिए, वोट के लिए खुलेआम मांस भक्षण करेगा, मछली भात खाएगा? ऐसा नहीं है। आपके ऐसा करने से निश्चित तौर से ही राजनीति कलंकित हो रही है, ब्राह्मणत्व तो कलंकित हो रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। निश्चित तौर से आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। आप जिसे कनेक्ट करना चाहते हैं वो तो कनेक्ट हो जाएंगे शायद आपके मच्छी भात खाने से, लेकिन चारों तरफ समाज में हम लोग जैसे लोग बदनाम होंगे कि अरे ब्राह्मण मच्छी भात खाता है, अरे ब्राह्मण मांस भक्षण करता है। और वह चंद ब्राह्मण आप लोगों जैसे हैं जिनके कारण सारा ब्राह्मण समाज अपमानित होता है, कलंकित होता है। आपको राजनीति करने की परमिशन दी गई है, पर सनातन और ब्राह्मणत्व को कलंकित करने का आपको कोई आदेश नहीं दिया गया। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, किसी का विरोधी भी नहीं हूं। मैं भारत का एक नागरिक हूं, मैं भी ब्राह्मण कुल से हूं। और जब से आपने अपना मच्छी भात खाकर अपने आप को कलंकित किया है, उसी समय से लगातार ब्राह्मणत्व कलंकित हो रहा है। हम लोगों को समाज में निकलना पड़ता है, हम लोगों को चलना पड़ता है। हम लोग जेट प्लस सिक्योरिटी में नहीं चलते हैं, हम लोग साधारण रूप से चलते हैं। कभी साइकिल से चलते हैं, कभी मोटरसाइकिल से चलते हैं, चंदन लगाए रहते हैं। जो लोग देखते हैं हंसते हैं, पंडित जी हैं, मच्छी भात खाते हैं, मांस भात खाते हैं। मैं नहीं खाता हूं, फिर भी अपमानित हो रहा हूं, और उसके कारण सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। आप लोग अपनी राजनीति करिए, पर इस तरह के ढकोसले को मत पालिए, क्योंकि जनता यह जान चुकी है कि वोट के लिए राजनेता कुछ भी कर सकता है। राजनेता की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आप लोग मंच से यह बता दीजिए मैं किसी जात का नहीं हूं, किसी धर्म का नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ वोट का प्रेमी हूं, वोट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सारे ब्राह्मण बंधु सनातनियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वो किसी भी पार्टी का नेता हो जो सनातन को बदनाम करने का कोशिश करे, जो ब्राह्मणत्व को, क्षत्रित्व को बदनाम करने की कोशिश करे, जो हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करे, जो किसी भी जाति का हो और किसी भी जाति को बदनाम करने की और कलंकित करने की कोशिश करे, ऐसे राजनेताओं से हम लोगों को दूर हो जाना है। धन्यवाद, नमस्कार।